नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात होगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। बाढ़ग्रस्त इलाके के आसपास व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। पीएचसी और सीएचसी की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग ने प्रभावित जिलों में टीमें बनाने के निर्देश दिए। जिलों में 5 सदस्यीय 3-3 टीमें बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो बाढ़ को लेकर विभाग ने प्रभावित जिलों में टीमें बनाने के निर्देश दिए। टीम बनाने के निर्देश देने के बाद 5 सदस्यीय 3-3 टीमें बनाई जाएंगी, जिसके बाद जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां ये टीम पहुंचेंगी। तो प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाके के आसपास व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएचसी और सीएचसी की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए। विभाग ने प्रभावित जिलों में टीमें बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिलों में 5 सदस्यीय 3-3 टीमें बनाई जाएंगी। तो वहीं आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सोमवार की रात को दर्शी के पास बारातियों की बस सागर नहर में गिर गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बस पोडली से काकीनाडा जा रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 35 से 40 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी इलाके में नकली किन्नरों ने आतंक बरपाया है। जहां राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर ने एसएसपी से शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया का कहना है कि कुछ किन्नर बनकर कांवड़ यात्रा में घुसकर शिव भक्त कांवड़ियों को परेशान कर रहे हैं और उनसे पैसे लूट रहे हैं। एसएसपी से शिकायत में रिया किन्नर ने आरोपियों द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। रिया किन्नर का कहना है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और उस पर हमला भी हो सकता है। रिया किन्नर ने एसएसपी और मीडिया को 2 वीडियो भी उपलब्ध कराए, जिसमें लेडीज के लिबास में कुछ लोग शिव भक्त कांवड़ियों से नाच गाकर पैसे मांगते दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद पीड़ित किन्नर ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं आज एसएसपी कार्यालय पे आई हूँ और कल मैंने मुझे पुरकाजी थाने में भी एप्लीकेशन दी थी। पुरकाजी के कुछ वादी हैं जो कपड़े पहन के किन्नरों के कपड़े पहन के वो उधर भोलों को भी परेशान कर रहे हैं, उधर ढोलक भी बजा रहे हैं और सरकार से यही गुजारिश करती कि उनको रोका जाए। एप्लीकेशन मैंने सब जगह दिया है और वो परेशान करते हैं। अभी एक कोई भोला है, घर से मजबूर है, उसको मन कर रहा है कावड़ लेके जाए, उधार पैसे लेके वो कावड़ लेने के लिए जाता है और रास्ते में ये इस तरह के कांड उनके साथ में होते तो उनको वो बेचारे कहाँ पे जाएं। तो चाहिए क्योंकि वो मुझे सरासर धमकी दे रहा है कि तुम हरिनगर में रहते हो, कल के दिन वो मुझे मार के जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। मैं तो अपने जो मेरे मीडिया वाले भैया हैं, जितने भी हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे मानते। इसी बीच आगरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां गोवर्धन बेकरी की बिल्डिंग धराशायी हो गई। बिल्डिंग धराशायी होने से 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। बारिश की वजह से धराशायी हुई बिल्डिंग, बेकरी की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी। जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से गोवर्धन बेकरी धराशायी हो गई। हालांकि ये बेकरी पुरानी बताई जा रही है, जिसकी वजह से जर्जर बेकरी धराशायी हो गई। लगातार बारिश की वजह से पूरा मलबा सड़क पर जो आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 युवक दबकर बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। तो गोवर्धन बेकरी धराशायी हो गई। बिल्डिंग धराशायी होने से 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। बारिश की वजह से ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। हालांकि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और जर्जर हालत में बनी हुई थी, जिसके बाद घायल युवकों को पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तस्वीरें आगरा के शाहगंज थाने की बताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में लगातार सुबह से हो रही बारिश की वजह से कई जगह जलभराव के साथ साथ अब सड़क धंसने का मामला सामने आने लगा है।
पुरानी दिल्ली के नोवेल्टी इलाके में बारिश की वजह से सड़क में काफी बड़ी दरार आ गई। ये दरार 150 मीटर तक है और दरार आने की वजह से अब लोगों में काफी दहशत है, क्योंकि पुरानी दिल्ली का ये इलाका और यहाँ पर काफी पुरानी इमारतें हैं। ऐसे में अगर सड़क धंस जाती है तो आसपास की इमारतों को भी खतरा हो सकता है। लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था और अब सड़क की स्थिति ये है कि यहाँ बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दरार की वजह से लोग दहशत में हैं और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। यहाँ गवर्नमेंट ने लाखों रुपए लगा के सीवर बनाए हैं और इसका जो है इस तरीके से बहुत नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये बिल्डिंगों को खास तौर पर बहुत नुकसान है। और ख़ास तौर पे जो पीछे रेजिडेंशियल लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से सीवर वगैरह अपने ठीक करवाए हैं, और उनको बहुत आने वाले टाइम में दिक्कत बहुत हो सकती है। और ये और डर का माहौल बना हुआ है। ये कुछ महीनों के अंदर ही ये चीज़ को है। पूरी बिल्डिंगों को यहाँ पे पुरानी मार्केट है, पुरानी बिल्डिंग है। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर आज है नहीं, क्योंकि पुरानी बना सकते हैं। अब दीवारें देखो कितनी 3-3, 4-4 इंच की जो दीवारें पड़ गई हैं, कभी भी बैठ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरी रोड ही बैठ जाएगी यहाँ से तो। और ये अभी ये रिसेंट अभी एक साल नहीं हुआ सीवर डले, नए सीवर बारिश लगातार हो रही है और सीवर अभी एक साल नहीं हो डले, अभी नए सीवर नई रोड बनी है पूरी। इस सड़क का इतना बुरा हाल है कि ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि चलते चलते कब सड़क कहां से बैठ जाए। इसलिए जो क्षेत्र के लोग हैं हम इस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। ये मार्केट वालों ने भी अपना व्यापार पूरा बंद कर रखा है, कोई व्यापार नहीं हो रहा इस डर की वजह से। बिल्डिंगें पुरानी हैं, कभी भी बिल्डिंगें बैठ सकती हैं और कभी भी कोई मिसहैपनिंग यहाँ हो सकती है। अभी तक दिल्ली नगर निगम विभाग से कोई भी अधिकारी आकर नहीं आया यहाँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से होकर खुर्जा पहुंचने वाले देव जो अपनी माता को हरिद्वार से पदयात्रा कराते हुए खुर्जा के धराव जिला बुलंदशहर के लिए जा रहे हैं। देव ने बताया कि ये 1 जुलाई को हरिद्वार से एक तरफ अपनी माता को और एक तरफ गंगा जल लेकर जा रहे हैं। कांवड़िया देव ने बताया कि इनकी माताजी की उम्र 100 साल पूरी हो चुकी है, लेकिन इस दौरान उन्हें बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कानपुर देहात में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 3 साल के मासूम की जान चली गई। बताया जा रहा है कि छत के ऊपर से निकले बिजली के तारों की चपेट में मासूम आ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन बिजली विभाग और जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक गाँव नहीं पहुंचा है। बिगाही गांव जो थाना अकबरपुर में पड़ता है, यहाँ पर एक रिजवान 3 साल का छोटा बच्चा है जो सईद का बेटा है। आज अपने घर पे खेलते हुए सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाने के बाद जो बगल में इन्हीं के परिवारी जनों का मकान थोड़ा और 2-3 फीट ऊंचाई पर था, उसमें वो चला गया और वहीं पूर्व से जो बिजली का तार था, उस बिजली के तार से उसको करंट लग गया, जिसमें उसकी मृत्यु। ज़्यादा नहीं यही तो सर बोला जा रहा कि तो मैं इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। गौरव शुक्ला, पूरी खबर क्या है और इस खबर पर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, पूरा मामला जो है अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बिगाही गांव का है, जहां पर जो बच्चा है वो छत पर खेल रहा था और इस दरमियान जो छत से निकले हुए बिजली के जर्जर जो झूलते हुए तार हैं, उनकी चपेट में आने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हालांकि इस पूरी घटना पे जो संवेदनहीनता जिला प्रशासन और विद्युत विभाग ने दिखाई कि मौके पर पहुंचकर उस परिवार को सांत्वना नहीं दी, उससे बातचीत नहीं की और जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं देनी चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पूरे मामले पर जब सूचना मिलती तो अपर पुलिस अधीक्षक जो है राजेश पांडे मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने हालांकि मौका मुआयना भी किया कि क्या समस्याएं रही, और उन्होंने ये बात भी बिजली विभाग और प्रशासन की तरफ से रखी है कि उनसे हमारी बात हुई है
और इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं अब गांव के लोगों की समस्या का समाधान हो सके और इन तारों को दूसरी तरह से निकाला जाएगा। इनके लिए खंभे और बिजली की तारों की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। गौरव, क्या इससे पहले इस तरह की कोई घटना सामने आई है? देखिए, ये घटना महज बिगाई गांव की नहीं है, कानपुर देहात के तमाम हिस्सों की है। हालांकि विद्युत विभाग सरकार के नियमों के आधार पर सुधार होता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल में आज भी जो तार हैं वो छतों के ऊपर से निकले हैं, जर्जर तार हैं और इतने ढीले हैं कि वो छत से चिपके हुए निकले हैं, और ऐसी दशा में इस तरीके की घटना होना लाजमी है। जी बिल्कुल गौरव, इस पर पीड़ित परिवार का क्या कहना है? देखिए, पीड़ित परिवार तो कहीं ना कहीं सत्य में है, जब उनका 3 वर्षीय मासूम जो है मौत के आगोश में सो जाता है, और ऐसी स्थिति में जब परिजनों की स्थिति तो बेसुध है। जी गौरव, क्या बिजली विभाग की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आई है? देखिए, जैसा हमने पहले भी बताया कि जब अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ही जिला प्रशासन और विद्युत विभाग की बात कहीं ना कहीं परिजनों के सामने रखी है। जिस तरीके से उनकी ये मांग थी कि इस समस्या को लेकर लगातार जो है आवाज उठाई जा रही थी, शिकायत की जा रही थी, लेकिन इन तारों को न ठीक किया गया, न इनको दूसरे रास्ते से निकाला गया। तो इन तमाम शिकायतों की अगर बात की जाए तो अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे उन्होंने जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा है कि विद्युत विभाग से जिला प्रशासन से बात हुई है कि इस पूरे मामले का त्वरित समाधान होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं यूपी के अमरोहा में शादी समारोह में एक हादसा हो गया, जहां शादी में बैंड बजाने आए बैंड की ठेली हाईटेंशन लाइन से टकरा गई, जिसके बाद ठेली में करंट दौड़ गया। इस हादसे में एक बैंड बजाने वाले व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जहां एक शादी समारोह में बैंड पहुंचा था, तो वहीं बैंड की ठेली जो है वो करंट की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं उसके 2 साथी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो अनियंत्रित होकर खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली धान के खेत से काम करके 30 लोग लौट रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चीख पुकार मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। आगरा के खिरागढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में कई लोग घायल हो गए। बता दें कि 30 लोग धान के खेत पर काम करके वापस लौट रहे थे, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। तो वहीं पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बाहर निकाला। जितने भी लोग घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बिगाही गांव जो थाना अकबरपुर में पड़ता है, यहाँ पर एक रिजवान 3 साल का छोटा बच्चा है जो सईद का बेटा है। आज तो वहीं अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां गौतम बुद्ध नगर में कुख्यात अपराधी रणदीप भाटी गैंग के शार्प शूटर अमित कसाना की 17 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। बता दें कि जिला प्रशासन ने टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट बना रखी है और उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति को कुर्क करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते कुख्यात रणदीप भाटी गैंग के शार्प शूटर अमित कसाना की करीब 17 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। जानकारी के अनुसार कुख्यात माफिया रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य और टॉप शूटर अमित कसाना, जो गैंग संख्या 298 का सक्रिय सदस्य माना जा रहा है, जिस पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। इसको लेकर पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कार्रवाई की है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां रील बनाने के शौक में दहशत फैला रहे नौजवान सोशल मीडिया पर वसूली करने का वीडियो वायरल हो रहा है। रील बनाने के दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाना रकाबगंज क्षेत्र के बताए जा रहे हैं युवक। तस्वीरों में देखिए किस तरह से युवक दहशत गर्दी मचाते हुए रील बना रहे हैं और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। रील में युवक वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। थाना रकाबगंज क्षेत्र के ये युवक बताए जा रहे हैं। तो रील बनाने के शौक में दहशत फैला रहे हैं नौजवान।
सोशल मीडिया पर वसूली करने का वीडियो वायरल। रील बनाने के दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। बीच सड़क पर देखिए किस तरह से नौजवान रील बना रहे हैं। थाना रकाबगंज क्षेत्र के युवक बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सुबह हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो सहारनपुर से दिल्ली तक तबाही मचा सकता है। यमुना का फ्लड घोषित होते ही नहरें भी बंद कर दी गई हैं और इसकी सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बेहट ने सभी बाढ़ सुरक्षा चौकियों के प्रभारियों को बाढ़ से बचाव के लिए अलर्ट कर दिया है। बेहट में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि शाकंभरी होल में बाढ़ आने के कारण सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को दर्शनों को जाने से रोक दिया है। बारिश के चलते बरसाती नदियों में आए उफान से क्षेत्र में दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके में बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला। रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों पर भर रहे पानी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जलभराव से नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है। अगर यहां पर समय रहते मानसून में पहले नाले और नालियों की सही साफ सफाई होती तो ऐसा जलभराव देखने को नहीं मिलता। सड़कों के साथ साथ यहां दुकानों के अंदर भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों में नगर निगम को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। इधर जल भराव को लेकर स्थानीय पार्षद यशपाल पहलवान का कहना है कि वो नगर निगम से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ये मामला रखा, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सिंघवी ने बताया कि हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। बीते गुरुवार को सिसोदिया ने अपनी जमानत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वो दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने कहा कि स्थिति में बार बार बदलाव हो रहा है, अभी इस आदेश पर अमल से मुश्किल हो सकती है। मणिपुर हिंसा मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट रखी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थिति सुधर रही है, इस समय किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस रिपोर्ट को देखकर अपनी तरफ से सुझाव दें। हम कल सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने मांग की है कि ड्रग्स और अपराध को लेकर यूएन रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए। इससे मणिपुर में जो हो रहा है उससे समझने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कोर्ट सामान्य स्थिति की बदहाली में योगदान देना चाहता है। तो वहीं ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत नहीं मिली है। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में आरोपी अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ में आनाकानी कर रहे थे। इसके साथ ही पेशी की तारीख पर बनर्जी ने यात्रा और पंचायत चुनाव के बिजी शेड्यूल का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभिषेक के घोटाले की जांच दायरे में आने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने बीजेपी पर टारगेट करने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच जरूरी समझी, उन्होंने इस पर सोच विचार किया होगा। हम इसमें दखल नहीं दे सकते, इसमें दखल देने से जांच पर असर पड़ेगा। शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की है। उद्धव का कहना है कि विधायक दल में हुई टूट को पार्टी की टूट कहना गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आयोग का एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह सौंपने का फैसला कानूनी गलतियों से भरा हुआ है। इसके अलावा याचिका में दावा भी किया गया कि साल 2018 में शिवसेना पार्टी का संविधान बदल दिया गया था। दरअसल पिछले साल शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। पार्टी पर कब्जे को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने दावा किया था, जिसके बाद 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष और पार्टी के नाम पर शिंदे पक्ष के दावे को सही माना था। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।